हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको छोटी बड़ी अपडेट और जितनी भी जॉब से रिलेटेड या जो भी कुछ होता है सरकार के इंस्ट्रक्शन जो आम नागरिक के लिए या एक बेरोजगार युवा के लिए, कर्मचारी के लिए जो भी होता है मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये भी शेयर करता हूँ वहीं पे। लेकिन अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है। ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। देखो, द गवर्नर ऑफ हरियाणा प्लीज टू बी नोटिफाइड दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 फॉर वुमेन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि जो सरकार ने घोषणा की थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। और ये जो स्कीम है इसके क्या क्या रूल रेगुलेशन होंगे, किसको लाभ मिलेगा, सारी बातें बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि ये 25 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। दूसरा क्या है, ये जो स्कीम है वो केवल हरियाणा के लिए होगी। ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, सोशल सिक्योरिटी हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से महिलाओं को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। बेनिफिट में क्या मिलेगा, 2100 रुपए मिलेंगे पर मंथ फॉर एलिजिबल वुमेन अनलेस द बेनिफिशियरी वॉलेंटरी चूज टू टेकन लेजर अमाउंट। मतलब 2100 रुपए तो मैक्सिमम है ही है, लेकिन अगर कोई महिला चाहे तो वो 2100 इस रुपए से कम के अमाउंट भी ले सकती है। कोई कहे जी मुझे 1500 दे दो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है जी। मोड ऑफ पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आएंगे डीबीटी से। ठीक है, डायरेक्ट आएंगे आपके सीधे अकाउंट में, जैसे और वगैरह और पेंशन वगैरह आती है। दूसरा है एवरी एलिजिबल बेनिफिशियरी शैल हैव एक्टिव बैंक अकाउंट इन हर नेम एंड पर्पज ऑफ स्कीम। एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए आपका उसके लिए, तो वो अगर नहीं है तो खुलवा लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि 23 साल या इससे ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर 23 साल में एक भी दिन कम है तो नहीं मिलेंगे, जिस दिन 23 की हो जाओगे उस दिन से आपकी ये शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज है बिलोंग्स टू ए फैमिली हु आर वेरीफाइड एनुअल इनकम, फैमिली इनकम एज पर फैमिली इंफॉर्मेशन डाटाबेस रिपोजिटरी, FIDR जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, इज नॉट मोर देन 1 लाख पर एनम। यानी कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जिसकी इनकम फैमिली आईडी में दर्ज है, 1 लाख से 1 रुपए भी ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसकी 1 लाख रुपए तक इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। पहले चरण में 1 लाख तक की बात है। आगे क्या होता है, आगे की बात, अभी 1 लाख रुपए है जिनकी उनको ही मिलेगा, 1 रुपए भी ऊपर है तो नहीं मिलेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाला क्या, हु और हुज हस्बैंड, यानी कि या तो वो खुद महिला या उसके पति। इन केस ऑफ वुमेन मैरिड, अगर लड़की मैरिड है वुमेन तो उसका पति देखा जाएगा। इनटू हरियाणा फ्रॉम अदर स्टेट, यानी कि अगर लड़की बाहर से है, यानी कि मान लो पंजाब की है हरियाणा में शादी हो, राजस्थान के हरियाणा में शादी, यूपी के हरियाणा में शादी है, अगर ऐसा केस है तो उसके हस्बैंड को देखा जाएगा कि उसका हस्बैंड पिछले 15 साल से, जिस दिन ये फॉर्म भर रहा है उसके 15 साल पहले से उसका हस्बैंड हरियाणा में रहता हो। ठीक है, या फिर जो फॉर्म भर रही है लड़की हरियाणा की अगर है तो वो 15 साल से यहाँ पे रहती हो। ये इसके लिए कंडीशन सबसे मेन है। यानी कि जो अदर स्टेट के लिए अगर हरियाणा में शादी हो गई तो उसका हस्बैंड रहता हो, चाहे मान लो 2 साल पहले शादी हुई हो, लेकिन उसका हस्बैंड मान लो 25 साल का है, तो सीधी सी बात है 25 साल का तो 15 साल तो हो ही गए उसको रहते रहते हुए, तो वो केस में एलिजिबल है। लेकिन अगर किसी की शादी नहीं हुई है, किसी महिला की शादी नहीं हुई है, तो चाहे वो हरियाणा की हो चाहे बाहर की हो, तो उस लड़की का खुद का 15 साल हरियाणा में होना जरूरी है इस स्कीम के भाग लेने के लिए। ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या है, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एलिजिबल वुमेन इन फैमिली हु कैन अवेल बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। मतलब सबसे पता क्या है इंपॉर्टेंट, एक फैमिली में कितनी भी महिलाएं इसका बेनिफिट ले सकती हैं। मान लो एक घर में 2 लड़कियां हैं, एक उनकी मदर है और दोनों लड़कियां 23 साल से ज्यादा है और मदर तो ऑलरेडी 23 साल से ऊपर है ही, तो वो तीनों भी ले सकती है। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई एक फैमिली आईडी में एक ही बंदे को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक फैमिली आईडी में कितने भी हो, किसी का संयुक्त परिवार है, चाचा ताऊ सब है, चाचे, तो वो सब ले सकते हैं, महिलाएं केवल। ठीक है जी। अब ये देखो इसके बारे में कुछ और भी चीजें हैं वो सुनो, कुछ और रूल है क्या। एक्सक्लूशन एरिया, मतलब कि ये जो लिखे हैं 10 पॉइंट, अगर इनमें से कोई बेनिफिट लिया जा रहा है किसी भी महिला के द्वारा तो उसको लाडो लक्ष्मी योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इनको हटाया गया है इन स्कीम्स को। क्या है,
शी इज ऑलरेडी रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सोशल सिक्योरिटी फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम। मतलब कि अगर कोई महिला नीचे 10 पॉइंट जो दिए गए हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स हैं या जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी एक स्कीम का लाभ ले रही, मान लो कोई बुढ़ापा पेंशन ले रही है कोई वृद्ध महिला, तो उसको ये लाडो लक्ष्मी नहीं मिलेगी। इस टाइप से देखो, पहला पॉइंट है ओल्ड एज सम्मान अलाउंस, यानी कि अगर किसी को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है महिला को, तो उसको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ विडो एंड डिस्टिट्यूट वुमेन रूल, मतलब अगर कोई विधवा महिला है, उसको अगर विधवा पेंशन मिल रही है, तो उसको भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाओगे सीएससी पे, कोई आपको बताएगा, कुछ बताएगा, भर देगा गलत फॉर्म, पता चलेगा मैं तो एलिजिबल ही नहीं थी, पैसे ले लेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए किस किस को पैसे मिलेंगे, किस किस को नहीं मिलेंगे। ये जो बता रहा हूँ ये वो है जिनको पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा, हरियाणा दिव्यांग फाइनल असिस्टेंट, जो फिजिकल हैंडीकैप की पेंशन मिलती है, उसको भी नहीं मिलेंगे ये। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, ये भी एक भत्ता मिलता है, लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, अगर ये किसी महिला को मिल रहा है उसको भी नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली, अगर कश्मीरी विस्थापित जो हैं, माइग्रेंट हैं, अगर उनको जो पेंशन मिल रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, तो उनकी भी महिलाओं को पेंशन नहीं मिले, ये लाडो लक्ष्मी योजना नहीं मिलेगा। हरियाणा अलाउंस टू ड्वार्फ, ये भी कोई अलाउंस होता होगा जो मिलता है, उनको भी नहीं मिलेगा। जो एसिड विक्टिम है गर्ल्स, ठीक है, जिनको पेंशन दी जा रही है, उनको भी ये नहीं मिलेगी स्कीम। और विडोवर या अनमैरिड अगर कोई, यानी कि जो सरकार ने भी पीछे करा था, इस एक्ट के तहत अगर कोई पेंशन है, ठीक है, विडोवर या अनमैरिड जो पर्सन, क्योंकि विधवा और विडोवर एक अनमैरिड, तो जो कुंवारे हैं, क्योंकि लड़की भी कुंवारी हो सकती है, तो पेंशन तो उसकी भी अब सरकार ने पीछे शुरू करी थी, तो अगर उस टाइप की पेंशन किसी महिला को मिल रही है तो वो भी ये स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। हरियाणा गौरव सम्मान स्कीम फॉर द पद्म अवार्डी, अगर कोई महिला हरियाणा गौरव सम्मान अवार्ड से सम्मानित हो, पद्म अवार्ड से सम्मानित हो, या कोई भी ऐसा कोई भी स्कीम जो सरकार ने टाइम टाइम पे दी हो, सर जिसमें कोई बेनिफिट मिलता हो मंथली, तो उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये 10 पॉइंट है, अगर ये 10 पॉइंट में से एक भी पॉइंट किसी महिला के ऊपर लागू है तो उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इस अगर आपके पास इन 10 पॉइंट में से कोई पॉइंट लागू नहीं है तो आपको इस स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है जी, कुछ टिप्पणी की गई है, बताया गया है। अगला पॉइंट क्या है, सी इज रिसीविंग एनी अदर फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनल असिस्टेंट एंड एन्युटी फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट या लोकल सैचुरेटेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओवर कंट्रोल्ड, यानी कि अगर किसी को भी ये पेंशन ना मिलती हो, लेकिन कोई एन्युटी मिलती हो सरकार की तरफ से, किसी बोर्ड निगम की तरफ से, किसी भी तरीके से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट सरकार की तरफ से अगर मिलती है तो भी आप नहीं ले सकते। सी इज एम्प्लॉयड आइदर ऑन रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, आइदर फुल टाइम और पार्ट टाइम इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल सैचुरेटेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड हर फैमिली इनकम एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी अंडर दिस स्कीम। अगर कोई भी महिला कर्मचारी है, चाहे वो रेगुलर हो, सरकारी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, अगर हरियाणा सरकार के किसी डिपार्टमेंट में, हरियाणा सरकार किसी लोकल सैचुरेटेड बॉडी में, ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि ऐसे किसी भी संस्थान में जो सरकार के अंडर आता हो, कंट्रोल में हो, प्राइवेट नहीं, सरकार के अंडर में हो, और नौकरी करती हो और उसकी फैमिली की जो इनकम है वो 1 लाख से ज्यादा जा रही हो, तो उसको नहीं मिलेंगे। अगर कोई महिला है, नौकरी करती है, तो अगर उसने अलग फैमिली आईडी बनवाई हुई मान लो, ठीक है, तो अगर उसकी बेशक 1 लाख से ज्यादा ना हो, लेकिन अगर उसको एम्प्लॉय है, उस चाहे कच्ची कर्मचारी हो, उसने ना दिखाई हो, मान लो उसको HKRN में लगी हुई है, 18,000 रुपये मिलती है, हो सकता है उसने फैमिली आईडी में ना दिखा रखा हो कि 1 लाख से ज्यादा इनकम है और कम दिखा रखी हो फैमिली आईडी में, तो वो भी इसमें भाग नहीं ले सकती। अगर कोई भी इनकम टैक्स पे ही है महिला तो उसको भी नहीं मिलेगा लाभ। इंप्लीमेंटेशन का मेथड बताया गया, वो आपके लिए काम का नहीं है, वो डिपार्टमेंट देखेगा कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट की हैं। बाकी एक ऐप बनाई जाएगी, जो ऐप आपके थ्रू जो आपको यूज करना है उसमें, और उसकी KYC वगैरह भी आपको करवानी पड़ेगी उसकी। ठीक है जी, एक ऐप आएगी लाडो लक्ष्मी योजना, उसमें रजिस्ट्रेशन ID से लॉगिन होगा, अमाउंट वगैरह है जो चूज करना है आपको, बेनिफिट अमाउंट बताना है कितने रुपए चाहिए, 2100 मैक्सिमम, उससे कम ले सकते हो। द लिस्ट ऑफ वुमेन फाउंड एलिजिबल आफ्टर वेरिफिकेशन क्रेडिट शैल आल्सो शेयर बाय द सेवा डिपार्टमेंट,
रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मान लो बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी जो इसमें फॉर्म भरेंगी, तो जो महिलाएं अनएलिजिबल घोषित की जाएंगी किसके द्वारा, फैमिली आईडी का जो डिपार्टमेंट है क्रिड उसके द्वारा, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी कि आप अनएलिजिबल हो और क्यों हो वो बताया जाएगा। ठीक है जी। तो ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू जो एलिजिबल जो महिलाएं हैं वो इसमें डाटा वेरीफाई होगा उनका, वो डिपार्टमेंट देखेगा, इसमें देखेंगे 2 वर्किंग डेज में। ये सब चीजें इसमें बताई गई। तो मेन बात क्या थी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रीवेंस वगैरह लगानी तो लाडो लक्ष्मी ऐप के द्वारा ही ग्रीवेंस लगाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है तो वो जो है इसको सारा ऑपरेट करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर उस ऑब्जेक्शन पे काम करेगा और उसके बाद वो जो है कंसर्न अथॉरिटी क्रिड वगैरह को उसको भेजेगा। ठीक है जी। हार्ट्रॉन इसकी ऐप बनाएगा या टेक्निकल इशू जो भी होगा ऐप का वो हार्ट्रॉन देखेगा। 7 दिन की डेडलाइन हर ग्रीवेंस के ऊपर इन्होंने दी गई है, कोई भी ग्रीवेंस लगा 7 दिन के अंदर अंदर करना है। देखो इसमें बताया गवर्निंग बॉडी जो बनाई है, चीफ मिनिस्टर है, चेयरमैन होंगे इस गवर्निंग बॉडी के, मिनिस्टर सेवा वाले, ठीक है, वो मेंबर होंगे, चीफ सेक्रेटरी मेंबर होगा, एसीएस फाइनेंस मेंबर होंगे, एसीएस सेवा डिपार्टमेंट मेंबर सेक्रेटरी होगा, क्रिड का एसीएस है मेंबर, एसीएस पीएस डीआईपीआर जो इंफॉर्मेशन है वो भी मेंबर, और 5 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बाय सीएम। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाएंगे पब्लिक में से, वो मेंबर होंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि जो एग्जीक्यूट करेगी इसको वो ये होगी। ठीक है जी। रिकवरी, अगर कोई गलत बेनिफिट लेता है तो उसे रिकवरी भी की जाएगी 12% ब्याज के साथ। लिखा भी, अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा लिया तो उससे रिकवरी भी की जाएगी, 12% का ब्याज लिया जाएगा और उसके रेवेन्यू वगैरह का जो भी रिकॉर्ड वगैरह उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो गलत बेनिफिट मत लेना, जो एलिजिबल हो केवल वही लेना। तो ये लेटर, ये गजट नोटिफिकेशन है, तो ये है 25 तारीख से आपका ये शुरू हो जाएगा। जैसे शुरू होगी तो आपको बताएंगे कैसे इसका बेनिफिट वगैरह लेना है। अभी सिर्फ ये है टर्म कंडीशंस आपको मैंने बता दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, इधर लिंक है दोनों का, जुड़ जाना, डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।